गुड मॉर्निंग दोस्तों। कुंभ मेला प्रयाग से हम वापस जा कर आए हैं और जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्रैंड एंट्रेंस है अपने ज़माने की एक मशहूर रियासत हुआ करती थी, रीवा की रियासत। उस ग्रैंड एंट्रेंस का ये दृश्य है जैसे कि सारी पुरानी इमारतों के साथ हो जाता है, इसके साथ भी हुआ। आज खंडहरों के रूप में इस ऐतिहासिक वास्तु के सारे अवशेष पड़े हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ का ज़र्रा ज़र्रा पत्ता पत्ता उसका गवाही दे रहे हैं। बहुत संभल कर चलना पड़ेगा यहाँ पर। रीवा की ये रियासत मध्य प्रदेश में चंदेल राजाओं की ऐतिहासिक धरोहर है। देखिए, आज ये खंडहरों के रूप में विद्यमान है। किसी ज़माने में यह सारा परिसर राजसी ठाठ बाट आन बान शान के साथ गुलजार रहता होगा, लेकिन आज देखिए किस हालत में पड़ा हुआ है। चंदेल राजा यहाँ पे 10वीं से 13वीं सदी तक शासन कर रहे थे, जो कि राजपूत थे, और राजपूतों का शासन इस रीवा की रियासत पे हुआ करता था। आजकल जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा इस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, तो इस बिल्डिंग की स्थिति इस पेड़ के जैसे हो गई है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और जो राजघराना है उसने इस राजमहल का जो जिम्मा है किसी संस्था को दे दिया है, जो उसको आज एक होटल के रूप में मैनेज कर रहा है। यह है इस बिल्डिंग का सामने से नज़ारा। बिल्डिंग क्या कह रहा हूँ मैं, पैलेस का, राजमहल का सामने से ये नज़ारा। और ये विशाल अहाता ग्राउंड जो किसी ज़माने में राजघराने के लोगों के हंसी ठहाकों से, राजकुमार राजकुमारियों की किलकारियों से शायद गूंजता होगा। देखिए ये विशाल परिसर यहाँ पर आज अपने अंतिम सांसें गिन रहा है। ये जो ऐतिहासिक वास्तु है आजकल एक हेरिटेज होटल के रूप में विकसित की गई है, और खाकसार को भी यहाँ पर रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम लोग महाकुंभ से वापस आते समय यहाँ पर ठहरने का मौका मिल रहा था। भले थोड़ा सा कमरों का किराया ज़्यादा था, लेकिन हमने उसको बिल्कुल नहीं खोया और हमने तुरंत लपक लिया। हम सारे KVVSN के टीचर्स यहाँ पे रुके हुए हैं। ऐतिहासिक वास्तु को पूरा सम्मान देती हुई देख सकते हो। ये पुरानी जीप शायद राजाओं की रही होगी किसी ज़माने में। ये देखिए, और ये है पैलेस का, महल का
दूसरा भाग। और जैसे कि आप देख सकते हो कितने विशाल इलाके में ये फैला हुआ है ये महल। बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा ही महल मुझे याद आता है, मैं पिछले साल नेपाल गया था, तो नेपाल के राजाओं का महल, जिन पूरे खानदान की उसी के वारिस ने हत्या कर दी थी, और आज वो वहाँ का राजतंत्र भी ख़त्म हो गया है नेपाल का, और वो राजमहल भी सरकारी वास्तु बनकर रह गया है। तो उसका भी जो परिसर था करीब करीब वैसा ही था। इस ऐतिहासिक वास्तु को भी मेंटेन किए जाने की आवश्यकता है, किया जाना चाहिए। इसकी जो वर्तमान हालत है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। शायद रीवा और यहाँ का मैहर का जो इतिहास है, कितनी सारी चीज़ें, यादें इसके साथ जुड़ी होंगी, इसलिए इसको संजो कर रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ये किला मैहर बताती हुई हरियाणा के पासिंग की जिप्सी, पता नहीं कौन यूज़ करता होगा, मैहर स्टेट की है, शायद ये अभी भी चलती है। ये राजमहल का एंट्रेंस, सुंदर सा। हमारी रूम भी मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन इससे पहले राजमहल का दूसरा हिस्सा आपको दिखा दूंगा मैं। ये दूसरा हिस्सा राजमहल का। देखिए इस साइड से इसका व्यू। वो रात में क्या है, सब बच्चे भी सो रहे, गोदियों में सो रहे, बोल के क्या करें, मतलब एक काम करो, एक 2-3 घंटा रुक जाएंगे, क्या करें। ये राजमहल के अंदर के बेडरूम्स अलग अलग। ये देखिए, ऐसा ही एक रूम हमने भी लिया है। लेकिन उसकी हालत अभी दिखाने की जैसी नहीं है, बस बाहर से दिखाऊं। लेकिन ये है इस राजमहल की शायद कोई क्वीन, जिनका सौंदर्य देखते ही बन रहा है। ये है रीवा रियासत के राजा राम स्वरूप मसव्वर, पता नहीं ये कैसे नाम है। तो इस प्रकार से इस सुंदर और ऐतिहासिक वास्तु का मैं एक साक्षी बना, और आपके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। कोई भी ऐतिहासिक वास्तु जो है, मुझे एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री बहुत, जो कि स्वाभाविक भी है, तो मैंने ये मौका बिल्कुल नहीं खोया कि मैं इसका चित्रण करूं और आपको दिखाऊं। बहुत ज़्यादा इतिहास तो इसका मुझे भी पता नहीं है, लेकिन इतनी बात बस कहना चाहता था, रखना चाहता था कि इस और इसके जैसे अन्य सभी ऐतिहासिक वास्तुओं का जो संरक्षण है वो होना चाहिए, और उनके कमर्शियल प्रयोग से उन राजघरानों ने भी और हमारी सरकारों ने भी बचना चाहिए, क्योंकि इतिहास की ये अनमोल धरोहरें हैं
अगर ये नष्ट हो गई तो हम हमारी आने वाली जनरेशन्स को क्या दिखाएंगे, क्या बताएंगे। बस दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ, इन्हीं विचारों के साथ जो हमने 2025 के इस कुंभ मेले के सफ़र के साथ साथ प्राप्त किए हैं, कुंभ मेले का स्नान हमारा कल ही हो चुका है। वापसी का सफ़र जारी है। आज मैहर के मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस हो जाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद।